नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु पांडे और आज आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्नों के संग्रह जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आज हम संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। अगर आप सीजीपीएससी प्यून या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5। देखिए, याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि का याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा हो जाता है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं और फिर इसके अंतर्गत जो स्वर संधि होता है इसके फिर 5 प्रकार होते हैं। पहला हो जाता है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है हमारा गुड़ स्वर संधि, तीसरा होता है यड़ संधि, चौथा होता है हमारा वृद्धि स्वर संधि और पांचवा हो जाता है हमारा अयादी स्वर संधि। तो याद रखिएगा, इस तरीके से संधि के 3 भेद और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? देखिए, ये जो चारों शब्द है ये संधि के द्वारा बने गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मिष्टान। देखिए कैसे हुआ, जो षड मूर्ति होता है तो षड मूर्ति को इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये सही है। उच्छृंखल, उच्छृंखल को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे जो ख होता है ये पूरा ख होगा, यहाँ पे आधा ख दिया हुआ है इसलिए गलत है। अब गुरुपदेश, देखिए यहाँ पे कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गुरुपदेश तो सही है, गुरु और उपदेश से मिलकर गुरुपदेश बना है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो रू शब्द है ये गलत। कैसे गलत है? तो यहाँ पे छोटा रू लिखा हुआ है। देखिए याद रखिएगा, जो रू शब्द भी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है छोटा रू और एक होता है बड़ा रू। छोटा रू में ये कुछ इस तरीके से बनता है झुका हुआ, और बड़ा रू इस तरीके से उठा हुआ रहता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, छोटा रू और बड़ा रू। अब देखिए, जो गुरु होता है तो गुरु में तो छोटा रू होता है, लेकिन गुरु और उपदेश से मिलकर जो गुरुपदेश शब्द बनता है तो गुरुपदेश शब्द में बड़ा रू होता है। तो ये इस तरीके से आपका ये ऐसे बड़ा रू होना चाहिए था। तो बड़ा रू होता तो ये सही होता, छोटा है इसलिए ये गलत है। देखिए, अगला प्रश्न है, सज्जन में संधि है। तो देखिए, सज्जन में अगर आप सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है सत धन जन। अब देखिए, ये जो सत है यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो हलंत लगा है तो ये आढ़त है, मतलब यहाँ पे व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है। तो जब भी व्यंजन का किसी के साथ मेल होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि क्या होता है तो याद रखिएगा कि जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या फिर व्यंजन से मेल होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? हमारा व्यंजन संधि होता है। तो इसका एक पहचान बताता हूं, कहीं भी आपको यहाँ पे हलंत लगा हुआ इस तरीके से दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे क्या व्यंजन संधि है। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, व्यंजन संधि की ये परिभाषा जो मैंने बताया। देखिए, अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा पोधन इत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पोधन इत्र। और अगर बात करें इसके संधि के प्रकार की तो देखिए, ओ यानी कि ओ और ई तो पवित्र, अपवित्र, पव देखिए यहाँ पे अव जुड़ रहा है। तो जब हम भी हमें पता है अव किस में जुड़ता है? अय, आय, अब और आव ये किस में होता है? ये अयादी संधि में होता है। देखिए याद रखिएगा, अयादी संधि क्या होता है। देखिए, जब भी ए ओ या औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है? ए का आपका जब अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो जब भी आपको अय, आय, अव या आव इस तरीके का अगर आपको शब्द बनते दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे क्या है? वहां पे अयादी संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तू धन अल्प। देखिए कैसे हुआ, तो पहले वृद्धि संधि को समझ लेते हैं। वृद्धि संधि क्या होता है कि जब भी अ या आ के बाद, जब भी अ या आ के बाद अगर आपका मेल होता है छोटा ए से या बड़ा ए से या फिर ओ से या औ से, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो बाद वाला हमारा स्वर है इसमें वृद्धि हो जाता है। जैसे अगर ये छोटा ए भी रहेगा तो भी ये बड़ा ए हो जाएगा, ये ओ या औ में से कुछ भी रहे ये औ हो जाता है। तो देखिए, इसके मात्रा में वृद्धि हो रहा है तो ये किस में होता है? वृद्धि संधि में। अब देखिए, एक एक मतलब होता है एक एक, तू अल्प का होता है स्वल्प, वन औषधि का हो जाएगा वनौषधि, भाव धन एक का हो जाएगा भावैक्य। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अ और ए मिलके क्या बन रहा है? बड़ा ए बन जा रहा है।
देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे उ धन अ, तो उ धन अ स्वल्प, स्वल्प देखिए यहाँ पे व बन रहा है, यहाँ पे वनौषधि वन अ और औषधि का औ, तो अ और अ मिलके वनौषधि यानी कि यहाँ पे अ बन गया। भावैक्य भाव अ और यहाँ पे ए, तो भावैक्य देखिए ए, यहाँ पे भी बड़ा ए बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे ए औ और ए ये तो वृद्धि संधि है, लेकिन देखिए स्वल्प में क्या हो रहा है, यहाँ पे व बन रहा है, उ धन अ मिलके क्या बन जा रहा है, व बन रहा है। और हमें पता है ये कौन सा संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यड़ संधि हो जाएगा। देखिए हम यड़ संधि को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यड़ संधि क्या होता है, जब भी ई उ या री या कभी कभी आपको री इस तरीके के शब्द भी देखेगा, तो जब भी ई उ री या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे य उ का व और री का र और ली का ल हो जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है। तो य व र ल कहीं भी इस तरीके का शब्द बनता दिखे आप समझ जाइए वो क्या है, यड़ संधि है। तो देखिए यहाँ पे व बन रहा है तो ये यड़ संधि है, तो वृद्धि संधि नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए परिभाषा अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वृद्धि संधि और यड़ संधि का। देखिए अगला प्रश्न है, गिरीश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गिरी धन ईश। याद रखिएगा यहाँ पे बड़ा वाला ई आएगा, ठीक, तो इसका उत्तर हो गया बी। अगर बात करें इसके संधि के प्रकार की, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गिरी, यहाँ पे गिरी में छोटा ई है और यहाँ पे बड़ा ई है। और गिरीश में क्या है, तो देखिए दोनों मिलके यहाँ गिरीश, गिरीश में यहाँ पे बड़ा ई है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, छोटा ई और बड़ा ई मिलके बड़ा ई बन रहा है। ये इस तरीके का किसमें होता है, ये होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि में। देखिए दीर्घ स्वर संधि में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, यहाँ पे दो सजातीय स्वर मिलके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ई है ना, तो यहाँ पे भी ई ही रहेगा, लेकिन ये दोनों या तो छोटा हो सकता है या दोनों बड़ा हो सकता है, यानी दीर्घ हो सकता है, या एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है, लेकिन बनने वाला जो ये हमारा शब्द रहेगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा, तो वो दीर्घ स्वर संधि में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए अगर मैं चंद्रोदय का संधि विच्छेद करूं तो ये हो जाएगा हमारा चंद्र धन उदय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए चंद्र अ धन उ, अ और उ मिलके क्या बन रहा है, चंद्रोदय ओ, यहाँ पे ओ हो रहा है, तो अ और उ मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो ए ओ अर वाला पढ़ा होगा आपने, ये किस में हो जाता है, ये हो जाता है गुण स्वर संधि में। देखिए गुण स्वर संधि में एक बार बता देता हूँ क्या होता है, याद रखिएगा कि जब भी अ या आ के बाद ई उ री ये इस तरीके का जो शब्द आए, तो याद रखिएगा ये ई उ री का क्या हो जाता है, ई का हो जाएगा ए, उ का हो जाता है ओ और री का हो जाता है अर। देखिए ए ओ अर, कहीं भी अगर इस तरीके का अ या आ के बाद ई उ री लगा हो और अगर वो बनने वाला शब्द ए ओ अर हो, आप समझ जाइएगा वो क्या है, गुण संधि है। तो यहाँ पे चंद्रोदय में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे उ मिल के यहाँ पे क्या बन गया, ओ मिल बन गया, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा गुण संधि। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। देखिए गुण संधि का परिभाषा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। देखिए अगला प्रश्न है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए स्वागत का अगर संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा हमारा सु धन आगत बराबर स्वागत। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, सु का उ और आगत का आ, तो सु मिलकर यहाँ पे क्या बन रहा है, स्वागत। स्वागत देखिए क्या जुड़ा, यहाँ पे व जुड़ गया तो स्वागत। तो देखिए य व र ल वाला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये किसमें होता है, ये होता है यड़ स्वर संधि में। तो ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि। देखिए यड़ संधि की यहाँ परिभाषा दी हुई है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही है। देखिए दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब दिगंबर का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये हो जाएगा दिग धन अंबर बराबर दिगंबर। तो देखिए दिग धन अंबर, देखिए यहाँ पे क पे हलंत लगेगा, तो मैंने बताया जहां भी हलंत आपको दिख गया आप समझ जाइए वो क्या है, व्यंजन संधि है, क्योंकि वहां पे व्यंजन का मेल हो रहा है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए हम लोगों ने इससे पहले पवित्र वाला पढ़ा था जहां पे हमें संधि विच्छेद करना था, तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या था, पो धन इत्र। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन रहा है ओ और ई, तो पो धन इत्र पवित्र, अव यहाँ पे अव जुड़ रहा है, तो अब किस में होता है, अयादी संधि में, अ आय अव आव, तो ये हो जाएगा अयादी संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो गया आपका डी दत्यायी।
देखिए महर्षि, महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, और यहाँ पे अर लग रहा है तो ये किस में हो जाता है, गुण संधि में हो जाता है। देखिए देवेंद्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, देवेंद्र, देव धन इंद्र, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अ और इंद्र का ई, देव धन इंद्र, देवेंद्र। तो देखिए अ और ई मिलके ए बना रहा है, तो ई का ए कब होता है, ए ओ अर, यही हो जाएगा, ये भी गुण स्वर संधि में हो जाता है। सूर्योदय, सूर्य का अ धन उदय का उ, तो अ प्लस उ बराबर सूर्योदय, ओ यहाँ पे ओ बन रहा है तो ये भी ए ओ अर वाला है, उ का ओ हो गया है, ये भी किसमें होता है, गुण स्वर संधि में होता है। दैत्यारी, दैत्य धन अरि, देखिए दैत्य धन अरि मिलके हो गया दैत्यारी, तो दैत्य का अ और अरि का अ, ये दोनों मिलके क्या हो गया, दैत्यारी आ। देखिए तो सजातीय स्वर मिलके दीर्घ हो रहे हैं, किसमें होते हैं, दीर्घ स्वर संधि में, तो इसलिए दैत्यारी क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो गया। देखिए दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा वही जो मैंने आपको बताया, इसे आप पढ़ सकते हैं। उपेंद्र का कौन सा विच्छेद शुद्ध माना जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपधन इंद्र, ये इसका सही होता है। यहाँ आंसर में गलत हो गया है, ये डी हो जाएगा, उपधन इंद्र, ये डी होगा। देखिए अगर बात करें इसके संधि के प्रकार की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उप, यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे इंद्र का ई आ रहा है, तो उ धन इन बराबर उपेंद्र ए। देखिए ई का ए कब हो जाता है, गुण संधि में, तो ये कौन सा स्वर संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानोपदेश में संधि है। देखिए ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा ज्ञान धन उपदेश। तो देखिए ज्ञान धन उपदेश, यहाँ पे ज्ञान का अ और उपदेश का उ, तो ज्ञानोपदेश, देखिए ओ हो रहा है तो उ का ओ किस में हो जाता है, गुण में हो जाता है, तो ये हो जाएगा गुण संधि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो देखिए चलिए सबसे पहले सबका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो संयोग का हो जाएगा हमारा सम धन योग, मनोहर का हो जाएगा हमारा मना धन हर, नमस्कार का हमारा संधि विच्छेद होता है नमः धन कार, पवन का संधि विच्छेद हो जाता है पो धन अन। देखिए पहले वाले में हलंत लग गया है, यानी कि ये क्या है, हमारा व्यंजन है, तो ये हो गया व्यंजन संधि। मना धन हर, यहाँ विसर्ग लगा है, इसमें हो जाता है विसर्ग संधि में होता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। नमा धन कार, यहाँ पे विसर्ग लगा है तो ये भी विसर्ग संधि हो गया। ओ धन अन, देखिए ओ और अ यहाँ पे स्वर का मेल हो रहा है, इसका मतलब ये स्वर संधि हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वर संधि। और अगर बात करें इसके संधि के प्रकार की, तो देखिए ओ में ओ धन अ, तो ओ के साथ अ मिलके क्या बन रहा है, पवन, पवन अव, पव, देखिए अव जुड़ रहा है, तो ओ का अव किस में हो जाता है, ये हो जाता है अयादी संधि में, तो ये हो जाएगा अयादी स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, गमन में संधि है। देखिए दिव्या गमन में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, यड़ संधि। कैसे हुआ, देखिए दिव्या गमन का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये हो जाता है देवी धन आगमन। अब देखिए देवी का ई बड़ा ई लगा हुआ है, धन आ, तो ई धन आ आके देव्या, देव्या, देखिए यह जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो य व र ल, ई का यह हो जाता है, किसमें हो जाता है, ये हो जाता है हमारा यड़ संधि में, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया, यड़ संधि। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में संधि है। देख पुस्तक धन आलय, ये हो जाएगा दीर्घ संधि। देखिए कैसे हुआ, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तकालय का हो जाएगा पुस्तक धन आलय, तो देखिए पुस्तक का अ और आलय का आ, तो अ धन आ बराबर पुस्तका आ, देखिए अ और आ बराबर आ, तो सजातीय स्वर मिलके दीर्घ हो गए तो वो हो जाता है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, निराशा में संधि है, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि निराशा का संधि विच्छेद हो जाता है नीह धन आशा, तो यहाँ पे विसर्ग लगा इसलिए ये हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निराहार में संधि है, तो देखिए ये भी विसर्ग संधि हो जाएगा, निराहार का संधि विच्छेद होता है निह धन आहार, तो देखिए विसर्ग लगा है यहाँ पे भी, तो ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वनौषधि में संधि है, तो देखिए वन औषधि, वन धन औषधि, यहाँ पे आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। देखिए कैसे हुआ, वनौषधि का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है वन धन औषधि, तो देखिए वन का अ हो गया और औषधि का अ हो गया, तो देखिए यहाँ पे दोनों विजातीय स्वर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और वन और, तो देखिए
अ हो गया तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वनौषधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। देखो कई बार क्या होता है, लोग दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ पे दीर्घ होता है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि दीर्घ संधि जो होता है, तो दीर्घ संधि में यहाँ पे ये जो दोनों शब्द होते हैं वो सजातीय होते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे अ है, तो यहाँ पे अगर आ होता तो अ और आ सजातीय है, ओ और अ सजातीय है, तो उस तरीके से सजातीय होता है। यहाँ पे देखिए विजातीय है, मतलब ये अ वाला है, ये ओ वाला है, तो दोनों विजातीय है। सजातीय मिलेगा तो दीर्घ संधि, और विजातीय जब मिलेगा तो वहां पे वृद्धि संधि होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्थान। कैसे हुआ, देखिए अगर उत्थान का आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है उत धन स्थान। तो देखिए उत यहाँ पे मैंने बताया हलंत लगा है, तो ये व्यंजन है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, तो स्वर संधि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आपको पसंद आया। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक यूट्यूब उसे पहुंचा देगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।